हेलो हेलो यार, आज फिर से पढ़ना शुरू करना है। आज पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। पता है बहुत छोटा सा टॉपिक है, हाँ, लेकिन टेंथ के बच्चों के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। इस वजह से इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ये होता क्या है। चलो देखो, एग्जाम्पल पहले अपना शुरू करते हैं। NaCl बनाएंगे आज हम। NaCl के लिए क्या चाहिए? दो एलिमेंट चाहिए, एक सोडियम, दूसरा क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन। ये दो एलिमेंट चाहिए। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट सिंगल सिंगल एटम, मतलब एटम कहने का मतलब जब जैसे सोडियम, ये एक एलिमेंट है। ये क्या है? ये कंपाउंड है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल करके कंपाउंड बनाते हैं। दो ही नहीं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे NaHCO3, ये भी एक कंपाउंड है। सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। देखो चार एलिमेंट्स हैं, तो दो या दो से अधिक मिल करके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है? किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इस और भी कई सारी चीजें होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक लेवल पे शुरुआत हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से करते हैं, क्योंकि बच्चों को समझने में आसानी होती है। तो चलो इस पे फोकस करते हैं। होता क्या है? सोडियम, इसके लिए देखो तुमको एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सोडियम का कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8, 1 मान के चल रहे हैं। तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती होगी। देखो यहाँ पे देखो लास्ट शेल में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। जैसे लास्ट शेल का मतलब क्या? ये तुम्हारा सोडियम का पॉजिटिव न्यूक्लियस, एक, दो, ये 3। अब इसमें सबसे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद 1। तो ये आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे इतना बड़ा गोला तो कहीं जाके बनाओगे नहीं, किसी भी एग्जाम्स में इतना बड़ा गोला तो बना के समझाओगे नहीं किसी को कि देखो होता क्या है, सोडियम के पास कितना लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, या रिप्रेजेंट ऐसे तो करोगे नहीं। तो देखो यार, इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन तो करोगे नहीं, ठीक है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का यूज किया गया। क्या है? सिंपल सा कुछ नहीं करना। जिस एटम का तुमको, जिस एलिमेंट का तुमको इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, उसको सिंपली तुम ऐसे लिख लो। सोडियम का बनाना है, सोडियम लिख लिया। आखिरी शेल में 1, ये एक दिख रहा है, बस सोडियम के ऊपर कहीं भी, यहाँ पे बना दो, चाहे यहाँ बना दो, चाहे यहाँ, 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 कहीं भी बना दो। बस सोडियम के ऊपर ये एक जो बिंदी है ना, ये बिंदी किसको दिखाती है? ये बिंदी का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ये लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाती ये बिंदी दिखाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस शेल, मतलब आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली हम लोग आते हैं क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का होता है थिंक 17 होता है के आसपास, हाँ देखो 17 होता है। तो इसका करोगे तो 2, 8, 7। अब इसके लास्ट शेल में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे 1 था, वैसे यहाँ पे अब 7 बनाना पड़ेगा। जैसे ये तुम्हारा मान लो सोडियम का हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम इसका बनाओगे तो एक न्यूक्लियस, 1, 2, 3, तो पहले में 2, ये पॉजिटिव, 1, 2, दूसरे में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
7 बन गया। अब इतना बड़ा तो बनाओगे नहीं, इसी को अवॉइड करने के लिए ये लाया गया। अब देखो क्लोरीन का कैसे लिखते हैं, क्लोरीन को यहाँ पे ऐसे क्लोरीन लिख दी, जिसका लिखना, जिसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना पहले उसको लिख लो, क्लोरीन का बनाना है। आखिरी में अब 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 बिंदी बनानी है। बनाते हम लोग ऐसे 2-2 के पेयर में हैं, 2 बिंदी यहाँ, 2 बिंदी यहाँ, 2 बिंदी यहाँ, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, एक बची, उसको यहाँ बना दो 7। यही होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस इसके पास में बिंदी बनाने को ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, किसी भी एलिमेंट का। सिंपल, समझ गए। अब देखते हैं NaCl बनता कैसे। तो देखो NaCl की बनाने की बात चल रही थी। नमक बनाना है, नमक बनाना है, नमक, NaCl, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर काम कहाँ पे आता है, NaCl बनता कैसे। देखो बड़े क्लास के बच्चे मतलब तो आसानी से समझ जाते हैं NaCl कैसे बनता है, लेकिन छोटे बच्चों को समझाने के लिए ये किया जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 3 चीज़ें याद रखना। पहला, जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है उसको लिख दो। दूसरा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो 2, 8, जो भी हो रही है। तीसरा, लास्ट वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बिंदी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। सोडियम के लास्ट में 1 होता है, यहाँ पे हमने बिंदी बना दी, 1 रिप्रेजेंट हो गया। क्लोरीन का बना, जिस 2 से मिलता, जो मतलब सोडियम और क्लोरीन मिलकर ये कंपाउंड बना रहा है, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो। क्लोरीन बन गया। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्या होता है, सोडियम कहता है कि देखो क्लोरीन को अगर 1 मिल जाए, देखो कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है कि वो अपने पास वाला जो नोबल गैस, जैसे इसका है 2, 8, 7, ये क्लोरीन का है, और आर्गन जो कि नोबल गैस होती है 2, 8 होता है। तो अगर क्लोरीन को 7 के जगह 1 और इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो 8 हो जाएगा। और सोडियम के पास 2, 8, 1 होता है सोडियम, तो और नियॉन का क्या होता है 2, 8। तो अगर सोडियम सोचता है कि अगर हम ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दें तो हम 2, 8 बन जाएंगे। देखो सोडियम को सिर्फ 1 देना पड़ेगा और क्लोरीन को 1 सिर्फ लेना पड़ेगा। तो सोडियम सोचता है अबे अपना 1, तो सोडियम सोचता है कि हम ये 1 दे दें तो हम स्टेबल हो जाएंगे, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। क्लोरीन सोचता है अगर हम 1 ले लें तो मेरे नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। क्योंकि 7 देना और कंपैरिजन टू सोडियम को सिर्फ 1 ही रुपए देना है। क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, सोडियम को सिर्फ 1 देना है। क्लोरीन को सिर्फ 1 चाहिए, और अगर सोडियम लेने अब आ जाए तो सोडियम को 7 चाहिए। तो सोडियम को देने में आसानी है, क्लोरीन को लेने में आसानी है, क्योंकि क्लोरीन को सिर्फ 1 ही लेना पड़ रहा है। तो सोडियम क्या कहता है, भाई तू मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्लोरीन को कहता है कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम को भेजना है, कहता है सोडियम, भाई क्लोरीन तू मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरे पास 2, 8 हो जाएगा, तुम्हारे पास 2, 8 हो जाएगा। तो सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा करके इसको भेज देता है ऐसे एरो से। मान लो इसके ऊपर रेड कलर से इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसको भेज देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो एक जो ये लाल वाला यहाँ गया, और क्लोरीन के पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, और ये NaCl कंपाउंड तुम्हारा बन गया। तो ऐसे बनता है NaCl। एक नया एग्जांपल अगर नहीं समझ, देखो चलते हैं अपने 2 एग्जांपल्स की तरफ। ये दोनों एग्जांपल समझ जाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पहले क्या करते हैं, एलिमेंट खोजते हैं। 2 एलिमेंट से कंपाउंड बना है, मैग्नीशियम और क्लोरीन। एक ऐसे एलिमेंट को खोजो इस कंपाउंड से जिससे कि सारे के सारे एटम्स जुड़े। जैसे मान लो मैग्नीशियम 1 है, 2 क्लोरीन है, मतलब मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़े हैं। फास्फोरस 1 है, इससे 3 क्लोरीन जुड़े हैं। तो बीच में देखो क्या करना रहता है ना, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम मतलब बीच का एटम, जिससे कि सारे के सारे जो एटम्स हैं वो जुड़े हों। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है,
पता चल गया मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, 2,8,2। क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 2,8,7। दो क्लोरीन है, दूसरे क्लोरीन का भी लिख लो 2,8,7। अब क्या करना है, इसको चलो अगले बार में देख लेंगे, यहाँ पे लिखो। अब क्या करना है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। दो इलेक्ट्रॉन है, क्या करना है, कुछ नहीं, दो इलेक्ट्रॉन बना दिया गया। इस क्लोरीन का बनाओ, क्लोरीन लास्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली इस क्लोरीन का बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब बनता कैसे, जो बीच में होगा, बीच में कौन सा होगा, मैग्नीशियम, क्योंकि एक मैग्नीशियम से दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं करना है, उसको जो बीच में होगा बीच में लिख दो। दो इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। अब देखो क्लोरीन को 7 है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके पास 2,8,8 हो जाएगा। इस क्लोरीन को भी एक मिल जाएगा तो इसको 2,8,8 हो जाएगा। और ये मैग्नीशियम अगर ये दो दे देता है तो ये 2,8 हो जाएगा, मतलब ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएगा और ये दोनों आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाएंगे, अगर ये दोनों एक ले ले और ये वाला दो दे दे। तो मैग्नीशियम क्या करता है, अबे तुमको एक चाहिए, दो में से एक तुम रख लो और जो एक बचेगा वो ये ले ले। मतलब जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से ये वाला जो क्लोरीन है, जो ये वाला क्लोरीन, उसको यहां लिख दो ले आकर के। क्लोरीन को यहां लिख दो, 1 2 3 4 5 6, और ये जो 7वां था वो यहां पे आ गया। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाले क्लोरीन को यहाँ लिख दो, 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये। अब मैग्नीशियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक, अब देखो फर्दर होता क्या है फिर, जो दे देता है, जैसे मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको तो एक पॉजिटिव, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो -1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, एक इसको दे रहा है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज। और ये क्लोरीन क्या कर रहा है, एक ले रहा है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव, ये क्लोरीन क्या कर रहा है, एक ले रहा है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव। जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए दो पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए एक नेगेटिव, ये एक ले रहा है इसलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव। अब क्या करता है, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और फिर क्या बन जाता है तुम्हारा MgCl2। इसको लिखने का तरीका ये होता है, बीच वाला एटम यहाँ लिख देते हैं और ये Cl और दो क्लोरीन है इस वजह से नीचे 2 लगा देते हैं। समझ गया, एक और एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा अभी। PCl3, PCl3 में क्या करना है, सेंट्रल एटम बीच का, एक फॉस्फोरस से 3 क्लोरीन, तो जाहिर सी बात है फॉस्फोरस ही बीच में रहा होगा। फॉस्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 15, 2,8,3। डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो एक फॉस्फोरस, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, या ऐसे बना लो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,8,7, 2,8,7, 2,8,7। इसका बना लो क्लोरीन, क्लोरीन का तो बनाते आ रहे हो यार, याद हो गया होगा। ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब इसको इरेज करते हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, जो बीच का एटम मतलब ये फॉस्फोरस है उसको बीच में लिख दो ऐसे करके। अब फॉस्फोरस क्या था, फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 2,8,3 था। अब फॉस्फोरस क्या सोचता है कि अगर हम ये 3 इलेक्ट्रॉन को गंवा देते हैं तो हम नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ जाएंगे। 2,8 मतलब अगर ये 3 चला जाए यहाँ से
तो हम 2, फॉस्फोरस सोचता है कि हम 2,8 बन जाएंगे, मतलब हम नियॉन के बराबर हो जाएंगे। तुमको पता ही है सारा का सारा जो एटम होता है वो क्या चाहता है, अपनी सबसे पास वाली नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। तो फास्फोरस के सबसे ज्यादा पास नियॉन है, फास्फोरस के आगे आता है आर्गन, लेकिन फास्फोरस के पास कौन सा है, नियॉन है। क्लोरीन के पास कौन सा है, आर्गन, क्लोरीन के सबसे ज्यादा पास है 2, आर्गन 2,8,8। तो क्लोरीन सोचता है अगर एक मिल जाए, ये भी क्लोरीन को एक चाहिए, ये भी क्लोरीन को एक चाहिए। फास्फोरस के पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्लोरीन आ जाता है इसके पास, ये वाला क्लोरीन भी आ जाता है इसके पास, और ये वाला क्लोरीन भी आ जाता है इसके पास। 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ। फास्फोरस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ऐसे करके, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक। और चूंकि फास्फोरस जो है 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए उसके ऊपर आता है 3 पॉजिटिव, और ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव, इसके ऊपर भी 1 नेगेटिव, और ये वाले के ऊपर भी 1 नेगेटिव। समझ में आ गया। और ये तीनों के तीनों अट्रैक्शन की वजह से क्या बना लेते हैं अपना, एक, और कितने क्लोरीन है 3, तो Cl और नीचे 3, ये तुम्हारा PCl3। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है, यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बस इसको लिखते कैसे हैं, किसी भी केस में इसको लिखते कैसे हैं देख लो। अब तुमको हम लास्ट में बता देना लिखते कैसे हैं। ये है, कुछ मत करो, ये एरो मत बनाना ऐसे करके। कोई कह दे कि PCl3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये देखो पूरा तुमको समझा रहे थे कि बॉन्ड बनते कैसे हैं। अब अगर सीधे सीधे एग्जाम में पूछ दे कि PCl3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ मत करो, जो बीच वाला एटम है उसको बीच में लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, जितनी लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3 है, यहाँ पे 3 बिंदी बना लो। ये क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, यहाँ बना दो। अब कुछ मत करो, इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, कुछ मत करो। ये ऐसे कर दो, ये दोनों का ऐसे बना दो, ये दोनों को ऐसे बना दो। बस यार यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, बस ऐसे बना के छोड़ दो। ये बस यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया। सिमिलरली NaCl का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सोडियम के पास 1 बिंदी, क्लोरीन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिंदी। अब इन दोनों के बीच में ऐसे बना दो, समझे। यही क्या है इसका इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिर एक और एग्जांपल क्या लिए थे, MgCl2, बीच वाला एटम मैग्नीशियम है, इसका ये एक 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुछ मत करो, इसको एक गोला बना दो, इसके एक गोला बना दो, बस यही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर MgCl2 का। होप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट करके बता देना, और भी एग्जांपल्स आ जाएंगे, क्योंकि एग्जांपल लाना बहुत ही आसान बात है। चलो बंद करते हैं अब।